मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 उसका 33। इसीलिए पहले तुम क्या है, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और उसका 34 में इस प्रकार लिखा है, कल की चिंता क्या है, ना करो। कल की चिंता कृपया ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख क्या है, बहुत है। इस सुबह के समय शीर्षक आपने अंग्रेजी में देखा होगा, इस प्रकार लिखा है, प्रायोरिटीज डिटरमाइंस डेस्टिनी। अगर मुझे उसको हिंदी में कहना है तो इस प्रकार है, प्राथमिकताएं आपके तकदीर को निर्धारित करती है। प्राथमिकताएं आपके तकदीर को क्या है, निर्धारित करती है। इस शीर्षक आप लिख सकते हैं। अगर आप नोट्स लिखने की आदत को बनाया है तो बहुत बेहतर है, प्रभु आपको आशीषित करे। तकदीर जो है, प्राथमिकताएं आपके तकदीर को क्या है, निर्धारित करती है। नाक में दम किया गया एक विषय है, यह हमें तंग करने वाला हमेशा एक विषय जो प्रभु के लोगों के बीच में अगर पाया गया है तो वो और कुछ नहीं है, वो प्राथमिकताएं है। आमीन, हालेलुया। और कई बार हमारे जीवन में ऐसे कई प्राथमिकताओं को हमने क्या किया है, ऐसे जगह में हमने रख दिया है और उसको हम पानी देते हैं, और वो जो प्राथमिकताएं है वो क्या है, वो पहला बहुत ही छोटा था लेकिन वो फिर एक वृक्ष के समान क्या है, बन जाते हैं। जहां प्राथमिकताएं हमें देना है वहां हम उन बातों को हम देते नहीं है, वहां हम उनको प्रायोरिटी हम देते नहीं है। जो हमारे लिए प्राथमिकताएं नहीं है उसको हमने क्या किया है, उच्च स्थान दिया गया है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन में प्राथमिकता की जरूरत नहीं है, हमें बहुत जरूरी है। दिन प्रतिदिन हम जब हमारे इस आकाश के नीचे हम जब तक हैं तो हमारे जीवन में प्राथमिकताएं बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं आपके सामने में एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे आत्मिक जीवन में हमारे लिए प्रथम कौन है। हालेलुया। ये विषय मैं आज आपके सामने रखूंगा। हमारे जीवन में बहुत प्राथमिकताएं हैं, लेकिन क्या ऐसे चीजों को हमने पहला स्थान दिया है, क्या ऐसे बातों को हमने उच्च स्थान दिया है और हमने परमेश्वर को क्या कर दिया है, एक अलग जगह देखकर हम अपने जीवन को हम बिता रहे हैं। वेबस्टर में जो डिक्शनरी है, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार ये जो प्राथमिकता जो शब्द है इसका दो मतलब है, इसका दो मतलब है। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार ये जो प्राथमिकता जो शब्द है इसका दो मतलब है। पहला मतलब है प्रधानता, पहला मतलब क्या है, प्रधानता। और जो दूसरा मतलब है श्रेष्ठता, श्रेष्ठता। आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज सिखाना चाहूंगा। मुझे ये देखना है कि मैं कैसे मैं कर सकता हूं इस बात को लेकर। दो बातें हैं, क्या है, प्रधानता है, दो शब्द हैं जिसका मतलब डिक्शनरी में पाया गया है। पहला क्या है, प्रधानता, और जो दूसरी बात है वो क्या है, श्रेष्ठता। श्रेष्ठता, प्राथमिकताएं वो बातें होना चाहिए जो आपके लिए आपके जीवन में प्रधान है। ये जरा ध्यान से सुन लीजिए आप बात को। हमारे जीवन में जो बातें आपके लिए क्या है, प्राथमिक है, उसको हम कृपया क्या करें, पहला स्थान दे दीजिए। मैं आत्मिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, हम ऐसे हमारे मनुष्य के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे जीवन में प्राथमिकता जो आपको जरूरी है उसको आप कृपया क्या करें, उच्च श्रेणी में लेकर जाए। क्यों? क्योंकि वो जो प्राथमिकता है वो आपके लिए श्रेष्ठ है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में आपने उस बात को क्या किया है, उच्च श्रेणी में लेकर गया है। इस सुबह के समय जरा हम जब यहाँ बैठे हैं तो जरा इस बात को जरा सोच लीजिए कि हमारे जीवन में ऐसे क्या बात है जिसको हमने क्या है, प्रथम दिया है, जो प्राथमिकता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो क्या है, प्रथम
नहीं है। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस सुबह के समय अगर जब जब यहाँ बैठे हैं तो जरा सोच लीजिए इस बात को। अगर ऐसे कुछ बात है जिसको आपने फर्स्ट प्लेस दिया है, जिसको आपने प्रथम दिया है आपके जीवन में, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? उच्च नहीं है, वो परमेश्वर के दृष्टि में श्रेष्ठ नहीं है, या वो परमेश्वर की दृष्टि में उसको आपको रैंक 1 में नहीं रखना है, लेकिन उसको क्या है? श्रेणी में सबसे नीचे लेके आना है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं विश्वास करता हूं कि वचन के सुनने के जरिए परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा, और ऐसे बातों को जरूर परमेश्वर हमारे जीवन से अपने आप से निकाल कर हम होने पाए कि हम यीशु को हम क्या करें? प्रथम स्थान देने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको किसी बात या चीज जब प्रथम होगा तब आप उसको अहमियत देते हैं, है कि नहीं? अगर मेरे जीवन में मेरे लिए अगर ये जो फोन है जो नाश होना है, एक दिन उसको खराब होना ही है, अगर वो मेरे लिए प्रथम है तो क्यों है? क्योंकि मैंने उसको क्या किया है? ज्यादा उसको मैंने समय दिया उसके ऊपर, है कि नहीं? लेकिन वही चीज को अगर मैं बहुत नजरअंदाज करे, जब मुझे जरूरत है तब मैं उस फोन का मैं इस्तेमाल करूं, तो उसका जो मूल्य है वो क्या है? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें ये सीखना है कि हमारे आत्मिक जीवन में मुझे किस बात की जरूरत है। मेरे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मुझे यीशु जरूरी है, या मेरे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए मुझे अन्य जो बातें हैं वो मेरे लिए क्या है? प्रथम स्थान है। कई लोगों के जीवन में कई प्रकार के गड़बड़ या जो झंझट इसीलिए भी है क्योंकि गलत प्राथमिकताओं को उनके हिसाब से सही जगह पर रखकर उसको क्या किया है? प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहित किया मतलब मुझे एक गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे एक नई कार खरीदने की जरूरत अब नहीं है। मेरा जो गाड़ी है लगभग सिर्फ 5 साल होने जा रहा है, लेकिन कलीसिया में किसी एक परिवार ने गाड़ी लिया बोलकर, या मेरे जो कॉलेज में या मेरे जो जॉब प्लेस में किसी भाई या बहन ने, जो मेरे जो कलीग है, गाड़ी लिया देखकर मैं क्या कर रहा हूं? मेरे जो गाड़ी जो बढ़िया चल रहा है उसको मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। और उनके गाड़ी के हिसाब से अगर मान लो वो 25 लाख का गाड़ी है तो मैं क्या करूंगा? 25 लाख का मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं 27 लाख का मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है? दूसरों को क्या है? दिखाना है। अरे भाई उसके पास पैसा है, उसने 25 लाख का गाड़ी लिया। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? बैंक से ब्याज में मैं क्या कर रहा हूं? गाड़ी ले रहा हूं, और फिर मेरे पास पैसा नहीं है उस गाड़ी को, उसके उस लोन को पेमेंट करने के। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कई बार हमारे जीवन में ऐसे कई बातों को दूसरों को देखकर, दूसरे उसके पास ये है, उसके पास ऐसा है, वो है, तो मैं क्या करूं? मुझे भी क्या है? उनसे बेहतर मुझे करना है। भाई वो उनके लिए वो प्रथम है, मेरे लिए शायद से नहीं होगा। कईयों के जीवन में यही गड़बड़ हुआ है कि हम दूसरों को देखकर हम अपने प्राथमिकताओं में भी हम क्या करते हैं? यहां वहां अदला बदली हम करते हैं। लेकिन मार्क फो करके एक व्यक्ति है, मार्क फो, उस व्यक्ति के अनुसार अगर आपके जीवन में प्राथमिकताओं को अगर आपको सुलझाना है, मार्क फो FOO, मार्क फो नामक एक व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति के अनुसार अगर हमारे जीवन में प्राथमिकताओं को अगर हमें सुलझाना है या उसको तैयार करना है, ये जो व्यक्ति है हमारे सामने 8 उपाय को रखना चाहता है। 8 उपाय को मैं एक एक बातों को मैं आपके सामने मैं रखूंगा। ये जो व्यक्ति है 8 उपाय को हमारे सामने रख रहा है। पहली बात, अपने लक्ष्य क्या करे? निर्धारित करे। हमारे लक्ष्य निर्धारित करे। अगली जो बात है वो इस प्रकार कहता है, प्राथमिकताएं स्पष्ट होना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में ये जो प्रथम स्थान जिसको भी आपने दिया है उसके बारे में आपको स्पष्टता होना क्या है? बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कहीं भी आप जाके क्या कर रहे हैं? फंस जा रहे हैं। तो आपको आपकी जो प्राथमिकता है उसके बारे में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। अगली बात वो जो व्यक्ति कहता है इस प्रकार है, प्राथमिकताएं
कैसे हमें बैलेंस करना है, कैसे हमें संतुलन करना है, वो हमें क्या है, सीखना बहुत जरूरी है। हमें बैलेंस करना है हमारे प्रायोरिटीज को। अगली जो बात है, मार्क इस प्रकार हमें सिखाता है, हमें ये जो प्राथमिकता है या जो चीजें हैं उसको हमें संजोहित करना है, या हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। नहीं तो हम कहीं भी हम क्या करेंगे, कोई भी आड़ा टेढ़ा चीज हो उन पर हम अपने ध्यान को लेंगे और हम वहां फंस जाएंगे। तो वी नीड टू बी ऑर्गेनाइज, हमें ऑर्गेनाइज होना क्या है, बहुत जरूरी है। अगली बात, ये जो व्यक्ति हमें कहता है कि हमें ये जान लेना है कि हम सब कुछ अकेले हम नहीं कर सकते हैं। जरा सुन लीजिए इस बात को। आपको अगर ये चीज लग रहा कि मैं सब कुछ अकेला मैं कर सकता हूं, आप बिल्कुल गलत है। आप सब चीजें अकेले आप नहीं आप कर सकते हैं। अगली बात वो जो कहता है, हमको हमारे ध्यान से हमें भटकना नहीं है। अगर आपके पास एक प्रथम विषय है, एक बात है जिसको आपने प्राथमिकताएं दी है, उससे हमारे ध्यान को हम क्या करें, यहाँ वहां ना भटके, लेकिन उसको ही हमें क्या करना है, केंद्रित हमें करना बहुत जरूरी है। जो 7th पॉइंट इस प्रकार कहता है मार्क, अपना उत्साह को हमें क्या करना है, बनाए रखना है। हमारे उत्साह को हमें बनाए रखना है। और आखिरी बात इस प्रकार कहता है कि ये जो प्राथमिकताएं को ध्यान में देते हुए स्वयं को हम क्या करें, हम पुरस्कृत करें। हमें हमें अवार्ड देना चाहिए। कई बार हम दूसरों के लिए हम जीते हैं, कई बार हम दूसरों की बातों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और कई बार हम अपने ही जीवन में हमको जो जरूरत है उसके बारे में हम क्या है, भूल जाते हैं। हमको ये नहीं पता कि मुझे क्या जरूरत है, क्या मुझे क्या क्या करना चाहिए। हम दूसरों को खुश करने की प्रयास में है, तो हम स्वयं हम क्या करें, प्रोत्साहित करें और क्या करें, पुरस्कृत हम करें। तो इन 8 बातों को ये जो व्यक्ति है मार्क 4 हमारे सामने रखता है। और मान लो इस सुबह के समय अगर मैं आपके पास एक पेपर और पेन दूं और मैं आपसे इस प्रकार बता दूं कि आप अपने प्राथमिकताओं को लिख के मुझे दे दीजिए। हमारे बीच में लगभग काफी लोग हैं, तो अगर मैं आपको एक पेपर और पेन दे दूं और मैं आपको ये बोलूं कि आप क्या करें, आपके जीवन में जो जो प्रायोरिटीज है, जो जो प्राथमिकता है, उसको आप मुझे लिख के दे दीजिए। और 5 मिनट के बाद अगर मैं उसको पढ़ना शुरू करूं तो शायद से मैं पागल भी हो सकता हूं, क्योंकि आप सबके प्राथमिकता क्या एक दूसरों से क्या है, अलग है कि नहीं। एक बहुत ही अलग है। मेरे शायद से जो प्राथमिकता है मेरे लिए ये होगा कि मुझे घर खरीदना है ना, या आपके ये होगा कि मुझे क्या है, मुझे कार चलाना है, चाहे कुछ भी हो, या मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे ये करना है, मेरे बच्चों को वहां छोड़। बहुत प्रकार के प्राथमिकताएं हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा आज मैं बताना चाहूंगा, आकाश के नीचे जो भी आपके प्राथमिकताएं हैं वो कीमती में कम है। आमीन, हालेलुया। इस आकाश के नीचे जो भी आपके प्रायोरिटीज है उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसके जो कीमती क्या है, बहुत कम है। उसको जो प्राइस है, उसको जो मूल्य है, बहुत कम है, क्योंकि एक दिन मुझे और आपको इस सब छोड़ के जाना है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं मेरे सब चीजों को मैं कब्र में भी लेके जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, वो भी वहां सड़ते ही रहेंगे। हमें सब बातों को छोड़कर एक दिन इस आकाश के नीचे छोड़कर जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुबह के समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे प्राथमिकता यीशु होने पाए। हालेलुया। हमारे प्राथमिकता परमेश्वर का वचन होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जो प्राथमिकता है सुसमाचार होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जो प्राथमिकता है परमेश्वर के भवन में आने की प्रथम स्थान हम देने पाए। हमारी जो प्राथमिकता है आराधना होने पाए। हालेलुया। हमारी जो प्राथमिकता है संगति होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जो
प्राथमिकता है परमेश्वर का प्रेम को दूसरों के जीवन में हम दर्शाने पाए। हालेलुया। हमारे जो प्राथमिकता है ये होने पाए कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को उस पाप की कीचड़ से उबार कर परमेश्वर की उपस्थिति में हम लेकर आए। हालेलुया। मेरे और आपके प्राथमिकता ये होने पाए कि हम एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके प्राथमिकता ये होने पाए कि हम लोगों के विषय को जानकर हम क्या करें, घुटनों में आकर हम मध्यस्थता करें। हालेलुया। ये हमारे प्राथमिकता होना चाहिए आत्मिक मंडल पर, अगर मुझे इस सुबह के समय कहना है तो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जरा सोचिए, एक व्यक्ति है जिसके पास क्या है, सोने की दुकान है। जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है जिसके पास क्या है, सोने की दुकान है, लेकिन ये जो बंदा है उसके दुकान में कई प्रकार के, कई वैरायटी के सोने लगाए रहे, लेकिन साथ ही साथ असली सोने के साथ इस व्यक्ति ने क्या किया, ऐसे भी नकली सोनों को उस दुकान में रखा जिसमें उसने मिलावट किया है। असली के साथ उसने क्या किया, नकली सोनों को भी उसने मिलावट किया है। लेकिन ये जो असली जो सोना है उसको जो पर्ची है, कीमत का जो पर्ची है, प्राइस टैग है, वो ओरिजिनल है। और जिसमें उसने मिलावट किया है उसका जो प्राइस है वो असली से क्या है, कम है, असली से कम है। एक दिन अचानक ऐसा हो गया कि 4-5 चोर जो है रात को आ गए और भाई साहब के दुकान को क्या कर दिया, शटर को तोड़ दिया। और वो क्या कर रहे हैं, वो जो 4 लोग हैं चोरी करने की इरादे में उस दुकान के अंदर जा रहे हैं, लेकिन उन लोग चोरी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जितने भी प्राइस टैग थे, जितने भी पर्ची थे, उसको उन लोगों ने क्या कर दिया, अदला बदली कर दिया। उसने क्या किया, जो असली है उसको क्या कर दिया, नकली की ओर लगा दिया, और जो नकली का जो प्राइस टैग है उसको क्या कर दिया, असली की ओर लगा दिया। और बंदों ने क्या किया, शटर को भी बंद किया। दुकानदार को कुछ पता नहीं है, दुकानदार को कुछ पता नहीं। ऐसी है कई चीजें हमारे जीवन में, ऐसे कई प्राथमिकताएं हैं जो हमारे लिए क्या है, नकली है, जो हमारे लिए क्या है, नकली है। लेकिन हमने क्या किया है, उसमें हमने क्या किया, असली प्राइस टैग को लगा के हम क्या कर रहे हैं, बढ़िया हम हमारे गाड़ी को हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। आपको समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आमीन। ऐसे कई प्रायोरिटीज हैं, ऐसे कई प्राथमिकताएं हैं। इस दुकानदार के समान हमने क्या किया है, असली के साथ नकली को भी हमने क्या कर दिया है, मिला दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हमें पता है कैसे क्या चलना है, लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि असली क्या है, फिर क्या है, नकली क्या है। आमीन। हालेलुया। इसलिए सुबह के समय हम सीखें कि हमारे जीवन में हमें किस बात को प्रथम स्थान देना जरूरी है। मार्क 4 ने जो 8 बातें लिखा है, उसमें से जो पॉइंट नंबर 1 है, जो पहली बात उसने जो लिखा है, वो आत्मिक तौर पर बहुत सही है, अगर हम कुछ सीख सकते हैं। उसने क्या लिखा, अपने लक्ष्य को क्या करें, निर्धारित करें। हमारे लक्ष्य को हम निर्धारित करें। और यीशु मसीह भी यही चाहता है हमसे, यीशु मसीह भी हमसे यही चाहता है कि हम अपने लक्ष्य को क्या करें, पहचाने। हालेलुया। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पहचाने, ताकि उसके अनुसार हम जब हमारे लक्ष्य को हम जब पहचानते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखो जो वचन हमने जो पढ़ा है वो कैसा लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इंग्लिश में बहुत ही डिफरेंट ट्रांसलेशन, सीक फर्स्ट लिखा है। मतलब सीक मतलब खोज करना, है ना, सीक SEEK, है ना, खोज करना। वाइन्स करके एक व्यक्ति है, उसने इस प्रकार, ये जो खोज है इसका अर्थ इस प्रकार उन्होंने बनाया है, स्वर्ग राज के पीछे करना, स्वर्ग राज के पीछे करना, या स्वर्ग राज को हासिल करने के लिए प्रयास करना, या स्वर्ग राज को अनुभव करने के लिए प्रयत्न करना। प्रयत्न, 3 बातें हैं, स्वर्ग राज के पीछे इच्छा रखना, या स्वर्ग राज को अनुभव करने के लिए क्या करना है, प्रयास करना है, या स्वर्ग राज में रहने के लिए हमें क्या करना है, प्रयत्न करना जरूरी है।
यूनानी शब्द में ये जो खोज जो व्यक्ति ये जो शब्द है इसको एपिजेटियो कहा गया है। एपिजेटियो, EPIZETEO, एपिजेटियो। एपिजेटियो का अगर हम इस शब्द को हम दो चीजों में हम बांट सकते हैं। एपी मतलब पहले, एपी मतलब क्या है? पहले। और जेटियो का मतलब है जिज्ञासा रखना या जरूरत। ये जो शब्द है, पहले हमें क्या जरूरत है। एपिजेटियो का मतलब क्या है? पहले आपके जीवन में जरूरत क्या है। अगर इस सुबह के समय अगर मुझे कहना है तो मुझे और आपको क्या जरूरत है कलीसिया? यीशु मसीह। हालेलुया। इसके अलावा मुझे और कोई जरूरत आत्मिक तौर पर नहीं है। एपिजेटियो का मतलब यही है कि पहले जो जरूरत है उसको हम क्या करें? उच्च स्थान हम देने पाए, या उसको हम श्रेष्ठ स्थान हम देने पाए। और अगर हम देखेंगे, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो। क्या हमें खोजना है? क्या हमें ढूंढना है? किस बात को ढूंढने के लिए परमेश्वर इस सुबह के समय हमें सिखा रहा है? और वो दूसरा कुछ नहीं है, वो है परमेश्वर का स्वर्गीय राज। आमीन, हालेलुया। ये दूसरा कुछ और हमें नहीं सिखा रहा है। वचन आज हमें ये सिखा रहा है कि हमें क्या है? स्वर्ग राज को क्या करना चाहिए? उच्च स्थान देना चाहिए। सबसे आखिरी नहीं, या दूसरा स्थान नहीं, या तीसरा स्थान नहीं, या पहला आपके लिए रोजगार नहीं होना चाहिए, या पहला स्थान आपको आपके परिवार के लिए नहीं देना चाहिए, या पहले आपको आपके सैलरी को आपको पहला स्थान नहीं देना चाहिए, या पहला स्थान आपको क्रिकेट के लिए नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह इस सुबह के समय मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि अगर आपको किसी बात में उच्च स्थान देना है, अगर आपको किसी बात को श्रेष्ठ रखना है, वो दूसरा कुछ नहीं है, वो परमेश्वर का स्वर्ग राज है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और जरा देख लीजिए, जब परमेश्वर जब सेवकाई भी शुरू किया तो उसने क्या कहा? उसने मत्ती में इस प्रकार लिखा, क्या है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है? निकट है। हालेलुया। जब वो अपने सेवकाई को शुरू ही कर रहा है, 40 दिन के उपवास के बाद यीशु मसीह सबसे पहला जो बात लोगों के बीच में जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है? मन फिराओ, मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है? बहुत निकट है। हालेलुया। एक दिन मेरा यीशु जल्दी बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। ये मैं विश्वास करता हूं, और मैं जानता हूं कि आप लोग भी विश्वास करते हैं कि मेरा यीशु जल्दी नीले आसमान के पास जल्दी आने जा रहा है, और हम एक दिन उसके उस स्वर्ग राज में हम प्रवेश हम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो कई बातों को, लगभग 7 बातों को इस सुबह के समय मैं सिखाऊंगा वचन के आधार पर। 7 प्राथमिकताएं जो हमारे जीवन में आत्मिक तौर पर होना बहुत जरूरी है। जो पहली बात इस प्रकार है, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज में हमें क्या है? प्रथम स्थान देना बहुत जरूरी है। हमें तलाश करना है, हमें ढूंढना है, हमें ये देखना है कि परमेश्वर का स्वर्ग राज कहाँ है करके। ऐसे बैठकर हम इस इंतजार में कि क्या है? स्वर्ग राज मेरे पास आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे कि मैं आराम से मैं मेरे मसीह जीवन को बिताऊंगा और क्या है स्वर्ग राज मेरे पास आने वाला है, बिल्कुल नहीं। ना परमेश्वर या यीशु मसीह आपको विवश करेगा, या परमेश्वर कभी भी आपको विवश नहीं करेगा स्वर्गीय राज के बारे में। ये मुझे और आपको ढूंढना है, ये मुझे और आपको देखना है कि परमेश्वर का स्वर्ग राज कहाँ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 उसका अगर 44 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार लिखा है। यीशु मसीह एक दृष्टांत अपने लोगों को सिखा रहा है। इस प्रकार कहता है 44 में, इस प्रकार है, स्वर्ग का राज क्या है? खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने
पाया और क्या किया, उसे छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ क्या कर दिया है, सब कुछ बेच दिया और उस खेत को क्या कर दिया, मोल ले लिया। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 उसका 6 इस प्रकार लिखा है। मत्ती 5 का 6 में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के क्या है, भूखे और क्या है, प्यासे है, क्योंकि वे तृप्त की जाएंगे। आमेन, हालेलुया। लूका सुसमाचार अध्याय 9 उसका 23 और 24 में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो चले। हालेलुया। मतलब परमेश्वर आज हमसे ये सिखाना चाह रहा है कि मुझे और आपको स्वर्ग राज के लिए हमें क्या है, ज्यादा समय देना है, या स्वर्ग राज के विषय में हमें और गहराई में समझना जरूरी है। कहने का अर्थ यह है कि यीशु एक साम्राज्य का राजा है। हालेलुया, इसमें कोई शक है? यीशु एक साम्राज्य का राजा है और मत्ती सुसमाचार में ही अकेला स्वर्गराज जो शब्द है 56 बार लिखा गया है। मत्ती में ही स्वर्गराज जो शब्द है कितनी बार लिखा गया है? 56 बार। और पूरे नए नियम में स्वर्गराज जो शब्द है 111 बार लिखा गया है। 111 बार लिखा गया है। इसीलिए जैसे मैंने कहा मत्ती 4:17 में इस प्रकार लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है, निकट है। तो स्वर्ग का राज कहाँ है? ये आज मैं प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, स्वर्ग का राज कहाँ है? क्या हम उस स्वर्ग राज में जा सकते हैं? क्या हम उस स्वर्ग राज को हम देख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ही क्या है, राजा है। हालेलुया। और जहां राजा है वहां उसका साम्राज्य भी है। आमेन, हालेलुया। जहां राजा मौजूद है वहां उसका क्या है, बादशाहत भी क्या है, मौजूद है। वहां उसका साम्राज्य भी है। मतलब क्या है, जहां यीशु मसीह है वहां परमेश्वर का स्वर्गीय राज क्या है, मौजूद है। हालेलुया। और आप इस स्वर्ग राज का नागरिक कैसे बन सकते हैं? आप इस स्वर्ग राज का नागरिक कैसे बन सकते हैं? अगर आप ये अंगीकार करें कि मेरा जो यीशु मसीह है वो ही एकमात्र राजा है। हालेलुया। तब आप इस स्वर्ग राज का नागरिक आप बन सकते हैं। जब आप ये अंगीकार करें कि मेरा यीशु मसीह ही राजाओं का राजा है। हालेलुया। तब आप क्या है, स्वर्ग राज का नागरिक आप बन सकते हैं। जब आप ये अंगीकार करें कि मेरा यीशु मसीह ही क्या है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जो पिछले 2023 वर्ष से स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर अभी भी जो राज्य कर रहा है वो ही जब मेरा एकमात्र राजा है करके जब आप अंगीकार करेंगे तब आप क्या है, इस स्वर्ग राज के नागरिक आप बन सकते हैं। हालेलुया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखो यीशु मसीह यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 3 उसका 3 में इस प्रकार यीशु मसीह निकोदेमुस से कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं। मैं तुझसे क्या, यूहन्ना 3:3 में इस प्रकार लिखा है, यीशु कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो क्या है, तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। मतलब मुझे और आपको अंगीकार करना है कि यीशु तो ही एकमात्र प्रभु है। हालेलुया। हमें ये अंगीकार करना है कि यीशु तू ही एकमात्र परमेश्वर है, जो तेरे बराबर कोई नहीं था, ना है और ना होगा। हालेलुया।
तब हम क्या है, स्वर्ग राज में हम प्रवेश हम कर सकते हैं। यशायाह का पुस्तक उसका 55:6 में इस प्रकार लिखा है, बहुत ही एक प्रभावशाली वचन है, उसका आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। यशायाह का पुस्तक 55:6 में इस प्रकार लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में क्या है, रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे क्या करो, पुकारे पुकारे। एक समय आएगा कि हम क्या है, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। एक समय आएगा कि परमेश्वर हमारे बीच में होगा। इसीलिए जब आपको अभी समय है तो हम क्या करें, पुकारे उसको, क्या करें, उसके दरवाजे को खटखटाए और हम क्या करें, उसके उस उपस्थिति को हम अनुभव हम करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के निकट जाओ, वो क्या है, हमारे निकट आएगा। उसके पास जाओ, वो देखकर बैठा है कि हम उसके पास कब आएंगे, ताकि वो हमसे क्या करे, गले मिलकर हमें आगे चलाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक क्या करो, उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे क्या करो, पुकारो। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 29 उसका 13, यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 29 उसका 13 में इस प्रकार लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगी भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। संपूर्ण मन से, अपने आप को खाली करते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब जाते हैं, तब हम परमेश्वर के स्वर्ग राज को हम अनुभव हम कर सकते हैं। तब हम परमेश्वर को हम उच्च स्थान हम दे सकते हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि यहोवा तू ही श्रेष्ठ है, तेरे बराबर और कोई मेरे जीवन में नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगली बात, अगली जो बात है, दूसरी जो बात है, अगली प्राथमिकता जिसे हमें उच्च स्थान हमें जो अगर देना है, वो है उद्धार, साल्वेशन। हमें उद्धार, ये जो विषय है, कई कलीसिया में आजकल सिखाते भी नहीं है। कई कलीसिया में उद्धार क्या है कई लोगों को पता तक नहीं है। लेकिन धन्यवाद हो हमारे कलीसिया के, जहाँ हम परमेश्वर के सिद्धांतों पर और ज्यादा हम ध्यान देते हैं। अगर मुझे और आपको अगर उच्च स्थान देना है तो वो होना चाहिए उद्धार, साल्वेशन। मत्ती अध्याय 16 उसका 26 में इस प्रकार लिखा है, यदि मनुष्य क्या है, सारे जगत को प्राप्त करे, अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण बचाना चाहे, वह उसे क्या है, खोएगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे क्या है, पाएगा। आमीन। मतलब मेरे और आपके लिए उद्धार क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे और आपको यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है करके मुझे और आपको अंगीकार करना है, और दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में उद्धार का काम भी होना जरूरी है। उद्धार का काम भी क्या है, एक बार हो गया बोलकर फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने मन मर्जी ना करें, लेकिन उद्धार का काम हमारे ऊपर होना, हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। रोमियो के पुस्तक अध्याय 12 उसका 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को क्या करे, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या करना है, हमारे जो शरीर को क्या है, जीवित, पहला क्या है, जीवित, और अगला क्या है, पवित्र, और अगली बात क्या, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके क्या करो, चढ़ाओ। इसे कहते उद्धार। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगली बात जिसमें हमें उच्च प्राथमिकता देना है, वो है कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहला क्या है, परमेश्वर का धर्म और उसका राज्य। अगली बात क्या है, उद्धार,
और उसके बाद क्या है, हमें अगर किसी हमारे जीवन में अगर हमें प्रथम स्थान देना है, वो है कलीसिया। हालेलुया। यीशु मसीह कलीसिया से बहुत प्यार करते हैं, आमीन। और एक दिन कलीसिया के लिए ही वापस आ भी रहा है, और मुझे और आपको कलीसिया के लिए क्या है, प्रथम स्थान देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों के जरूरतों को समझकर उनके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति तनाव में है, उसके लिए क्या करे, बिलक बिलक कर प्रार्थना करे। हो सके तो जितना आपसे हो सकता है उनके लिए आप मदद भी करें। हालेलुया। कलीसिया के लिए आपको प्रथम स्थान, प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। यही हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 और 3 में हम देखते हैं, जहां सब लोग इकट्ठा थे, वे रोटी तोड़ते थे और जिसके पास नहीं था उनको वो क्या करते थे, अपनी चीजों को देते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे लिए क्या है, कलीसिया उच्च स्थान होने पाए, प्रथम स्थान होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगली बात, अगली जो प्रथम जो प्राथमिकता अगर हमें देना है, वो आर्थिक आशीषों के लिए आप कृपया अपने जीवन में प्रथम स्थान ना दे। आर्थिक आशीषों के लिए कृपया अपने प्रथम स्थान को ना दे, लेकिन अगर आपको किसी बात में प्रथम स्थान देना है, वो है पवित्रता। आमीन। हालेलुया। कई कलीसियाओं में यह सिखाया जाता है कि यीशु में आ जाइए, आपके पास क्या है, सब कुछ आ जाएगा, आपको आर्थिक आशीषें हैं। हाजी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर आप यीशु को जानेंगे तो आपके जीवन में जो जरूरतें हैं, जो आशीषें हैं, वो जरूर देगा। लेकिन ये मत सोचना कि मैं यीशु का मैं पीछा कर रहा हूं तो मेरे जीवन में आर्थिक आशीषें बहुत आते ही रहेंगे, बस मुझे वो काफी है। बिल्कुल नहीं, उससे ज्यादा मुझे और आपको पवित्रता को प्रथम स्थान हमें देना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कई बार हम क्या है, आर्थिक आशीषों के लिए हम कलीसिया आते हैं। वो मैं क्या करूंगा, मैं कलीसिया जाऊंगा, यीशु ने देख लिया, यीशु ने क्या करेगा, मुझे और आशीषित करेगा। हाजी, बिल्कुल बहुत सही है। लेकिन उससे ज्यादा आपको कलीसिया में इसीलिए आना है ताकि आप पवित्र बन जाए, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है, वो निर्मल है, वो शुद्ध है, इसलिए आपको भी पवित्र होना क्या है, जरूरी है। और आपके आत्मिक जीवन में इन बातों में आप जरा समय दे दीजिए कि मुझे और आपको कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में एक पवित्र जीवन को बिताना है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, मूसा जब परमेश्वर से बातचीत करता है तो उस जो जलती झाड़ी है उसके पास जा रहा है, और परमेश्वर कहता है कि मूसा तू यहां नहीं आना, अगर तुझे आना है तो तू क्या कर, अपने पैर से क्या कर, जूतियों को तू क्या कर, निकाल दे, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वो क्या है, पवित्र है। ये जो शरीर है परमेश्वर के लिए पवित्र होने पाए, ये जो शरीर है यीशु के लिए हम समर्पित हम करने पाए, ये जो शरीर है दुनिया के लिए कृपया ना दे दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मेरा और आपका लक्ष्य ये होने पाए कि अगर मुझे प्राथमिकता देना है तो ये ऐसा हो जाए कि मैं पवित्र जीवन बिताकर एक दौड़ को मैं पूरा करूं। आमीन। हालेलुया। ऐसे एक दौड़ को हम दौड़े ताकि क्या है, परमेश्वर हमें क्या है, उस जीवन का मुकुट हमारे सिर पे रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगली जो बात है, अगली जो प्राथमिकता है, ये होना चाहिए कि हमें हमारे परिवार को भी हम क्या करें, प्रथम स्थान हम देने पाए। सिर्फ ये वो आर्थिक आशीष, ये ऐसा ये सब बातों के ऊपर भी हमें क्या है, हमें अपने परिवार को भी क्या करना चाहिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए भी हमें क्या है, उच्च स्थान देना चाहिए। घर के अंदर क्या हो रहा है पति को पता ही नहीं है, घर के अंदर जरूरत क्या है वो पत्नी को पता नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं या बंक मार रहे हैं या क्या कर रहे, किस कक्षा में पढ़ रहे, वो भी घर वालों को पता नहीं। आज से बहुत साल पहले मैं एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, मैंने कि आपके कितने बच्चे हैं, बोलते कि 3-4 है। उसको ये नहीं पता कि 3 है या 4 है। मैंने कि आपका ये जो बेटा है वो कौन सा क्लास में पढ़ता है, मुझे पता नहीं, मेरे को पूछना पड़ेगा।
ऐसा ना हो। आपको आपके घर के बारे में जानना क्या है, बहुत जरूरी है। घर के जरूरतों को भी आप क्या करें, जरा ध्यान दे दीजिए। घर के अंदर प्रार्थना का माहौल होना क्या है, जरूरी है। परिवार के अंदर आराधना के शब्द क्या है, उठना बहुत जरूरी है। घर के अंदर वचन हमें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हम अपने परिवार को भी क्या करें, हाँ, प्रथम स्थान हमारे जीवन में हम देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अगली जो बात है वो इस प्रकार है। अगली प्राथमिकता, दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं हम सुधर जाए। हालेलुया, नहीं सुन पा रहा हूं मैं। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को भी हम क्या करें जरा। कुछ लोगों को ये एक है कि वो जो बोलते हैं वो ही क्या है, सही है। उनके अलावा और कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकता है। वो जो कहेगा वो ही है। अरे ऐसा नहीं है भैया। जरा मत्ती का सुसमाचार जल्दी निकाल दीजिए। मत्ती अध्याय 7 का 3 से 5। क्या कोई मेरे लिए जोर से पढ़ सकते? मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। मत्ती 7 का 3 से 5। जोर से और जोर से। हाँ आँख के तिनके को देखता है हाँ और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। हाँ और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है हाँ तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है हाँ कि ला, हाँ मैं तेरी आँख से तिनका निकाल। हाँ, ला तू आजा इधर, मैं तुरंत क्या करूंगा, मैं निकालूंगा। दूसरों को भाषण देने से पहले, है ना, दूसरों को क्या है, भाषण देने से पहले जरा ये अपने आप को भी जरा जांच लीजिए। बस थैंक यू। है ना, हम भाषण देने में बहुत माहिर है, हम बहुत देते हैं हम। इसलिए दूसरों को सिखाने से पहले हमें यह सोचना है कि मैं क्या इस बात में सही हूं। हम तो इंतजार में है, हम तो इंतजार में कि कोई गलती करे, और फिर हम क्या करेंगे, पूरा उसको हम क्या करेंगे, फाड़ कर उसको हम क्या करेंगे, सबके सामने हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं हम। इसलिए कृपया हमको दूसरों को सुधारने से पहले हम क्या है, स्वयं सुधर जाए। ये हमें एक प्राथमिकता है कि नहीं? ये मेरे लिए है, फिर आपके लिए है। अगली जो बात है, जो आखिरी जो बात है, जो मैं आज आपके सामने में रखना चाहूंगा, आखिरी बात जो उच्च प्राथमिकता है वो इस प्रकार है। सबसे ज्यादा जो अगर मुझे और आपको प्राथमिकता देना, ये है यीशु मसीह का अनुसरण हमें करना है। हालेलुया। मुझे और आपको यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसका हमें क्या करना है, अनुसरण करना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार जल्दी निकाले। मत्ती का सुसमाचार वो अध्याय 19 उसका 16 से नीचे मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और मैं जब पढ़ रहा हूं तो आपको समझ में आएगा क्या है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाओ। जरा सब लोग निकाल दीजिए 19 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 उसका 16 से नीचे वचन 17 में देखो क्या लिखा है। उसने उससे कहा, तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तो जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को क्या कर, माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का क्या करना, आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान क्या है, प्रेम रखना। देखो इस जवान को उत्तर देखो। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है? यीशु को उत्तर देखो, बहुत बढ़िया। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल क्या है, बेचकर कंगालों को दे दीजिए, और तुझे क्या है, स्वर्ग में
धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो चले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत क्या है, धनी था। वो बहुत धनी है। इसे जब यीशु ने कहा कि तेरे पास जो भी है तू क्या कर, उसको तू क्या कर, कंगालों को दे दीजिए और फिर तू क्या कर, मेरा पीछे हो जाए। अगर मुझे और आपको यीशु मसीह का पीछा करना है तो हमें बहुत चीजों को त्यागना बहुत जरूरी है ना। हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में, हमारे परिवार में जो गलत है उसे हमें क्या करना है, छोड़ना जरूरी है। शायद से ऐसे कई चीजें हैं जो आपने अपने परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपने उन बातों को उच्च स्थान दिया है और यीशु को क्या है, तीसरा स्थान दे दिया है। आज सुबह के समय यीशु इस प्रकार कहना चाह रहे कि ऐसे जो गलत बातें हैं, गलत प्राथमिकताएं हैं, उसको तू क्या कर, त्याग दे दीजिए। हालेलुया। और यीशु कहता है कि तुम मुझे प्रथम स्थान देना, और जब तू मुझे प्रथम स्थान देगा तब मैं तेरे जीवन में बहुत कुछ करने के लिए मैं क्या हूं, प्रभावशाली हूं। तब मैं तेरे जीवन में बदलावट को, एक गाना है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, आप गान जानते हैं गीत है ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जी बदल गया कि नहीं कलीसिया, है कि नहीं। जब से यीशु मसीह आपके जीवन में आया है, आपके बच्चों के जीवन में आया है, क्या मेरा और आपका जीवन नहीं बदला है? तो क्यों ना हम यीशु के लिए जोरदार तालियों के साथ उसको हम धन्यवाद हम करेंगे, और क्यों ना आप अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हालेलुया। आंखें हम सब लोग बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आराधना करें मेरे साथ। आराधना के शब्द इस सुबह के समय हमारे मुंह से उठने पाए। हालेलुया। इस सुबह के समय अगर आपने ऐसे कुछ गलत बातों का अगर आपने प्रथम स्थान दिया है, तो इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको एक मौका दे रहा है कि आजा, आजा मेरे पास आजा, मैं तुझे क्या करूंगा, इन बातों से मैं दूर करूंगा। हालेलुया। जरा अपने मन में सोचिए कि आपके जीवन में क्या प्रायोरिटी है आज। यीशु के ऊपर किन बातों का आपने प्रायोरिटी दिया है। शायद से ये होगा कि आप बॉलीवुड गानों का बहुत सुनते हैं आप, या आप बहुत मूवीज देख रहे हैं, या आप ऐसे कुछ गलत संगति में हैं और आपने यीशु को क्या कर दिया है, तीसरा स्थान दे दिया है, और आपने ऐसे चीजों को आपने प्रथम स्थान दिया है। यीशु मसीह कह रहा है कि कोई बात नहीं, आज से मैं तेरे जीवन में बदलावट लेकर आना चाहता हूं। हालेलुया। और वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। आपके दिमाग और आपके उस गुण से आप नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आप को यीशु के हाथ में देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप में से कितने लोग तैयार हैं आपके जीवन में स्वर्ग राज को श्रेष्ठ स्थान देने के लिए? मैं हाथों को मैं देखना चाहूंगा। आप में से कितने लोग तैयार हैं यीशु को प्रथम स्थान देने के लिए? हालेलुया। आप में से कितने लोग तैयार हैं वो पवित्र शास्त्र को प्रथम स्थान देने के लिए? आप में से कितने लोग तैयार हैं पाप को छोड़कर उस क्रूस को अपनाने के लिए?